देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि इसमें क्या पूछा है, एक आरती शब्द पूछे हैं। एक आरती मतलब एक जो शब्द होते हैं उनका एक अर्थ निकले। जैसे जो उपकार माने, जो उपकार माने ऐसे शब्द पढ़े होंगे तुम सभी ने, क्या कहते हैं उसे? कृतज्ञ। इसका क्या आंसर होगा? कृतज्ञ होगा। और जो उपकार नहीं माने उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। जो कृतज्ञ चौथा ऑप्शन दे रखा है इसमें वो क्या है? कृतज्ञ। जो क्या कह रहा है कि जो उपकार नहीं माने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो इसमें मुहावरा दिया हुआ है, पेट पर लात मारना। तो मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो इसमें क्या मतलब होगा? पेट पर लात मारने का मतलब क्या होगा? आजीविका, मतलब किसी की रोजी रोटी छीन लेना। आजीविका मतलब किसी की रोजी रोटी छीन लेना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है बाचाल। इसका क्या पूछा है? विलोम शब्द पूछा है बाचाल शब्द का, ठीक है। बाचाल क्या होता है? बाचाल मतलब ज्यादा बात करने वाला। तो बाचाल शब्द का विलोम क्या होगा? मितवासी। यानी कि मितवासी किसे कहते हैं? जो कम बात करता है, ठीक है। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या है इसमें, इसमें शुद्ध वर्तनी छांटनी थी। एक शब्द दिया हुआ पंखुड़ी, उसकी क्या छांटनी थी? शुद्ध वर्तनी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, पंखुड़ी ऐसे सही लिखा जाता है। यानी कि शुद्ध वर्तनी मतलब सही कैसे लिखा जाता है किसी शब्द को, जैसे कि कल मैंने बताया था आपको। अब देखो पांचवा क्वेश्चन है शेर। शेर का पर्यायवाची पूछा है इसमें, कि शेर का पर्यायवाची क्या होगा? मृगेंद्र। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है इसमें, 92वां क्वेश्चन होगा, जैसे आपने देखा होगा लास्ट में जो क्वेश्चन है वो इसी से संबंधित है, ठीक है। अब देखो छठवां क्वेश्चन, इसमें एक वाक्य दिया हुआ है और वाक्य में ये पूछ रहा है, एक अंडरलाइन कर दिया उसमें ये पूछा है कि इसमें गलती क्या है। कितना सरल कर दिया ये क्वेश्चन उसने, उसी पार्ट में गलती बतानी है तुम्हें। जैसे जीवन में सफलता पाने का मुख्य साधन समय से नियोजन है, तो इसका क्या होगा? समय का नियोजन। जैसे सब कहते भी हैं कि समय का क्या करना चाहिए, हमें प्रबंधन करना चाहिए, समय को मैनेज करना चाहिए, समय का नियोजन इसका क्या होगा? तो गलत क्या था? समय का क्या दे रखा था उसमें? समय से नियोजन। तो वो क्या हो गया? गलत हो गया। क्या होगा? समय का नियोजन करना चाहिए हमें, ठीक है। और आगे दे रखा तलवार का पर्यायवाची पूछा है, तो बहुत बच्चों ने इसमें क्या लगाया था? तलवार का पर्यायवाची क्षीर। क्षीर होता है किसका? खीर का, ठीक है। जैसे मैंने बताया भी था कि क्षीर तत्सम शब्द बन गया है, पहले क्या था, अब तद्भव क्या है उसका? खीर। तत्सम क्या था? क्षीर। तो तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? खड़ग। खड़ग किसका पर्यायवाची होता है? नहीं, तलवार का, ठीक है। अब देखो जो गद्यांश है, गद्यांश दिया हुआ उसके आंसर, पहले क्वेश्चन का उसका आंसर है गद्यांश का, कि जैसे क्वेश्चन क्या था देखो, भारतवर्ष अपनी, उसे पढ़ो सभी, भारतवर्ष अपनी चित्रकला, शिल्पकला और वास्तुकला के लिए पूरे विश्व में, अब इसमें ऑप्शन दे रखे थे, महान है, सम्मान है, अज्ञात है या प्रसिद्ध है। तो क्या सही बन रहा है यहाँ पे? प्रसिद्ध है। इसमें ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे उसको पढ़ते जाते हैं और यहाँ से ऑप्शन उठाते जाते हैं। अब देखो दूसरा क्या है, आगरा में यमुना तट पर स्थित ताजमहल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, कला है, चित्र है, तस्वीर है। क्या होगा? नमूना होगा। इसको सॉल्व करना तो सीख रहे हो ना तुम, उसे नमूना आंसर होगा इसका। कला का नमूना, वो नमूना है, ठीक है, अद्भुत नमूना है। अब देखो अपनी निर्माण कला के कारण ही वह विश्व के 7 अजूबों में से एक है। यानी कि इनको सॉल्व कैसे करना है तुम्हें? पहले गद्यांश पढ़ना है, फिर उसके ऑप्शंस के साथ उसको पढ़ना है। यानी कि उसने दे रखे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करके दे रखे हैं। तो जैसे पहला तुम सॉल्व करोगे ना, तो पहले का ऑप्शन पढ़ोगे, पहले को कौन सा ऑप्शन इसमें फिट बैठ रहा है, ऐसे करोगे, आगे ध्यान रखोगे सभी, ठीक है। अब देखो चौथे क्वेश्चन का चौथा क्या था, जो वाक्य था, सफेद संगमरमर से बने ताज की, क्या है इसका? सफेद संगमरमर से बने ताज की सुंदरता को देखकर विदेशी पर्यटक दांतों तले उंगली दबा लेते। देखो भयंकर, आकर्षक, स्वच्छ और अनुपम, क्या होगा इसका? तो जो पेपर जीडी ने जो आंसर दिया था, एसएससी कमीशन ने जो आंसर दिया था, वो दिया था इसका अनुपम आंसर दिया था। हाँ, तो आकर्षक गलत है, क्योंकि उन्होंने जो आंसर दिया वो हमें मानना पड़ेगा। क्या होगा इसका? अनुपम आंसर देगा, ठीक है। अब देखो पांचवा क्वेश्चन, देखो ताजमहल का निर्माण बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की उत्सव में करवाया था, खुशी में करवाया था, प्रभाव में करवाया था, याद में करवाया था, ठीक है। ये सबका सही हो गया होगा। अब देखो एक वाक्य दे रखा है, उसमें एक रिक्त स्थान दे रखा है, वो फिर 4 ऑप्शन दिए हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है क्या है,
भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर नागरिक की आवश्यकता है चौकीदारी की, जमींदारी की, जहांगीरदारी की या भागीदारी की। मोदी जी क्या कहते हैं कि सबको भागीदारी करनी पड़ेगी, यानी भारत को स्वच्छ, भागीदारी मतलब सबको सहयोग करना पड़ेगा, सबको भाग लेना पड़ेगा उसमें, तभी तुम्हारा भारत स्वच्छ हो पाएगा। अब देखो आगे देखो क्वेश्चन कौन सा, सही बर्तनी छांटनी है। इसमें एक शब्द दिया है मुरलीधर, तो मुरलीधर की सही बर्तनी भागीदारी। अब देखो मुरलीधर का कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी दे रखा होगा उसमें, ऑप्शन डी सबसे सही वर्ड है इसका, मुरलीधर का। अब देखो, अब जैसे मैंने अपनी किताब अपने मित्र को दे दी, तो जो किताब है वो वर्ड क्या दे रखा है इसमें, अंडरलाइन दे रखा है, तो वही पूछ रहा है किताब की जगह कौन सा वर्ड यहाँ पे हम लगा सकते हैं, लेकिन वाक्य का अर्थ चेंज नहीं होगा उससे। तो मैं यहाँ कर दूं, मैंने अपनी पुस्तक अपने मित्र को दे दी, तो वाक्य का अर्थ चेंज हो रहा है क्या, बताओ, वाक्य का अर्थ चेंज तो नहीं होगा अगर पुस्तक कर दूं। लेकिन मैं यहाँ महाकाव्य कर देता, मित्र महाकाव्य अपने मित्र को दे दी या स्वयं अपने मित्र को दे दी, ये क्या हो जाते हैं, किताब की जगह सही नहीं बैठ पाते। यानी कि ऐसा वर्ड देखना है जो किताब का पर्यायवाची भी हो और आंसर भी सही फिट करा रहा हो हमारा। समझ रहे हो ना क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वाक्य में क्या त्रुटि है, यानी कि एक वाक्य दे रखा है, ये कह रहा है कि वाक्य के किस पार्ट में त्रुटि है। तो ये क्या कह रहा है, राजनीतिक दल आपसी तनाव की लाभ उठाकर राजनीतिक स्वार्थ पूरा करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, आपसी तनाव का पढ़ा होगा आपने, आपसी तनाव का लाभ उठाकर, ये नहीं कहते कि आपसी तनाव की, आपसी तनाव का लाभ उठाकर क्या करते हैं, फायदा उठाते हैं। क्या हो गया, कि ये है कि, हाँ वो गलती छांटनी थी तुम्हें उसमें। अब देखो यहाँ कह रहा है कि शिकारी ने सिंह पर गोली चलाई पर वह बच निकला। अब इसमें सिंह के नीचे अंडरलाइन करवाई थी मैंने, ये कहा था कि सिंह के नीचे क्या कर लो, अंडरलाइन कर लो। तो सिंह का पर्यायवाची क्या होगा, मृगेंद्र। तो शिकारी ने मृगेंद्र पर गोली चलाई लेकिन वह बच निकला। ऐसा ही सेम क्वेश्चन वहां पे पूछा था, जो 5वां क्वेश्चन था वो क्या था, शेर का पर्यायवाची क्या है। पेपर में तुम्हें ये भी याद रखना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है डबल क्वेश्चन, एक ही से मिले हुए 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, उससे तुम्हें दोनों के फायदा हो जाएंगे। यानी कि एक नहीं पता हो दूसरा पता हो तो उससे दोनों सही हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ाना मुहावरे का अर्थ पूछा है, तो इसका क्या होगा, पीछा छुड़ाना, सब जानते होंगे इसे। तो अब देखो, अब रिक्त स्थान भरवा रहा है, एक वाक्य दिया हुआ है उसमें क्या कह रहा है, रिक्त स्थान भरिए। लड़का लड़की एक समान है या भाग है, जैसा है या रिश्ता है, तो क्या होगा, समान है। अब देखो अगला क्वेश्चन, जिसका, वही एक आरती शब्द, जिसका इलाज ना हो सके, जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहते हैं, असाध्य। अब देखो रिक्त स्थान दिया हुआ है, उसने चोरी ही डॉट 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 फिर क्या दे रखा है, बल्कि हत्या भी कर दी। तो आपने सुने भी होंगे वाक्य क्या कहते हैं, उसने चोरी भी नहीं की बल्कि नहीं की, बल्कि हत्या भी कर दी। तो क्या होगा इसका आंसर, नहीं वाला ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखो, अब एक वाक्य दे रखा है, वो पूछ रहा है कि इसमें त्रुटि क्या है, यानी कि वाक्य के किस पार्ट में त्रुटि है। जैसे संत महात्मा अपनी सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं, संत महात्मा अपनी सादगी और पवित्रता के कारण लोकप्रिय होते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है इसने, संत महात्मा अपना सादगी, अपना, तो अपने की जगह क्या आएगा, अपनी सादगी। तो इसका कौन सा पार्ट गलत होगा, बी वाला जो पार्ट है, अपना सादगी जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या आएगा, अपनी सादगी के कारण प्रसिद्ध होते हैं, ठीक है। अब देखो ये भी एक वाक्य दे रखा है, यदि नदियाँ नहीं बचाई गई तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। ऐसे कैसे, समाप्त ही हो जाएगा, या तो ऐसे होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें जो समाप्त वाला है वो पार्ट गलत होगा। अब देखो, वे पार्क में कर रहे हैं, भाग रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं सही आ सकता है क्या, यहाँ पे घूम रहे, तुम्हें लग रहा होगा घूम सही होगा, लेकिन घूम कर रहे हैं, घूम को लगा के देखो यहाँ पे, वे पार्क में, भ्रमण नहीं, भ्रमण दे रखा है उसमें ऑप्शन, भ्रमण सेट आ रहा है ना। तो इसमें से जो ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं उनमें ये देखना होता है कौन सा ऑप्शन है वो ज़्यादा सही बैठेगा। यहाँ पे खाली स्थान में वे वाक्य में क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, घूमने का मतलब भी वही है, लेकिन घूम यहाँ सही नहीं बैठेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमें उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, प्रसन्न शब्द का विलोम पूछा है,
प्रसन्न शब्द का विलोम क्या होगा? खिन्न। खिन्न मतलब दुखी होना, खिन्न उसका मन कैसा हो रहा है, कहते तो है कि उसका मन आज खिन्न भिन्न हो रहा है, यानी कि कैसा मन हो रहा है, बहुत उदास हो रहा है, खिन्न हो रहा है। ठीक है।